राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, 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 लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। राम कृपा अवतरण तीसरा दोहा। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। परम पुण्य प्रतीक, प्रतीक कहीं नहीं लिखा हुआ, प्रतीक परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र, मंत्र, मंत्र कहीं नहीं लिखा, 3 शब्द नहीं लिखे, मंत्र, तारक मंत्र, मंत्र, शक्ति घर, बीज अक्षर कहीं नहीं लिखा, अक्षर कहीं नहीं लिखा, बीजाक्षर लिखा है, बीजाक्षर है राम। बीज अक्षर है राम नहीं है, बीजाक्षर है राम। परमेश्वर स्वामी उच्चतम शासक अर्थात भगवान का नाम परम पवित्रता का चिन्ह है, परम शुद्धता की मूर्ति है नाम। राम जो शक्ति का पुंज है, पूर्ण अर्थात मूल मंत्र है, वह संसार सागर से पार उतारने वाला है, उद्धार करने वाला है, मोक्षदाता है। मंत्र वह सिद्ध किया हुआ शब्द जिसका उच्चारण हमारी रक्षा करे, जो पाप मोचक है अर्थात जो हमें पवित्र बनाकर मुक्त बंधन रहित कर दे, उसे मंत्र कहते हैं। बीज अक्षर र अग्नि बीज, अ सूर्य बीज, म चंद्र बीज, र आ म, इन तीनों का एक बीजाक्षर है राम नाम, राम शब्द। सब देखिए
यहाँ पर महाराज ने र जो है, राम में र जो है वो अग्नि बीज बताया है, अ जो है र आ सूर्य बीज बताया है, म चंद्र बीज बताया है। ये लिखाई में आता है राम, और आप इसे किसी और ढंग से सुनते हैं वो सही होगा, वो गलत नहीं होगा, राइट। लेकिन वो जैसे बहुत डिफरेंट लोग होते हैं। आज हम उपनिषद जी की बैठक में भी पढ़ रहे थे, तो अलग अलग सुर सुनते हैं, अलग अलग शब्द सुनते हैं दिव्य लोकों से। सो अगर आपको जो राम है वो कुछ और सुनता है, वो सुनता होगा, लेकिन जो स्वामी जी महाराज ने र आ म लिखा है वो र आ म ही है, और हम उसे वहीं तक रखेंगे वहीं तक रखेंगे, राइट। हम कुछ नहीं कहते कि गलत और सही, इस तरह से मैं तो अपने को नहीं मानती कि इस लायक कि भी हम कुछ और कुछ कह सके, लेकिन क्योंकि महाराज की इतनी कृपा है, और बहुत कुछ है, बिल्कुल बहुत कुछ है, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं, हम स्वामी जी महाराज को फॉलो करते हैं, राइट। और प्रभु बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ है, अनंत है, हाँ, सब कुछ संभव है, और सब कुछ, किसी को कुछ अनुभव होता है, किसी को कुछ अनुभव होता है, सब ठीक है, सब बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन हाँ, उससे हमारा मंत्र जो है वो नहीं बदलता। मंत्र हमारा र आ म ही रहता है, और र अग्नि बीज, आ सूर्य बीज, और म चंद्र बीज, राइट, ये है। सो इसलिए आप में से कई बहुत ऊंचाइयों को जा रहे हैं और जाएंगे भी, लेकिन जब हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा मंत्र है वो इन्हीं 3 से बना है, वो और कुछ नहीं बना। परमेश्वर उसे कैसे आपको दिखाएं, क्या क्या दिखाएं, क्या क्या सुनाएं, वो आपकी अपनी चीज है, लेकिन जो स्वामी जी महाराज का जो मंत्र है वो र आ म ही है। इसमें हम नहीं चेंज करेंगे, पर हम गलत कुछ नहीं है, सब ठीक है, हर एक के अनुभव बहुत सुंदर है, और आपको भी बहुत हो, लेकिन जो मंत्र है वो मंत्र, हमारा मंत्र यही है, र आ म। हाँ, बाकी सब संभव है, परमेश्वर के उसमें सब संभव। यहाँ पर शक्ति का पुंज है, और मूल मंत्र है, और संसार सागर से पार उतारने वाला है, उद्धार करने वाला है, मोक्षदाता है। जो इनको ऐसा मानते हैं वो फिर उसी रास्ते पे चलते हैं, उनको फिर वैसा ही मिलता है। जो इनको ऐसा नहीं मानते हैं वो फिर वो जाप तो करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे होते कि वे ऐसे हैं, राइट। ये चीज मानने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिनका जाप कर रहे हैं वो हम मान क्या रहे हैं वहां पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हमें प्रश्न आया कि हम कैसे जाने कि राम नाम हमारे विचारों में बस गया है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, राइट। और हमें महाराज बोलते भी हैं कि राम नाम विचारों में बसना चाहिए, रोम रोम में बसना चाहिए। तो फिर प्रश्न आया कि हमें कैसे पता चले कि राम नाम विचारों में बस गया है। तो हम श्री अमृतवाणी जी से ही लेते हैं, राइट। और हम कल का जो हमने दोहा पढ़ा है वो लेते हैं, और वहां से हमें इसका आंसर मिलेगा। प्रभु राम का रूप है परम कृपा, ठीक है। उनका स्वरूप है सुख देने वाला, मंगल करने वाला, हर्ष, अच्छाई, सौभाग्य प्रदान करने वाला, अतुल्य है ज्ञान भंडार, शक्ति सामर्थ्य, शक्ति आनंद, अक्षय स्त्रोत, सबका मंगल करने वाला, परिपूर्ण। क्या है कि ये सारे उनके गुण हैं, राइट। राम नाम के गुण हैं। राम नाम जब हमारे विचारों में बसता है तो हमें अब क्या हो जाता है, हमारे अंदर वे गुण आने लग जाते हैं। आज जैसे हमने पढ़ा कि राम मंत्र जो है शक्ति का पुंज है, उद्धार करने वाला है,
परम शुचिता का मूर्ति है। सो जब राम नाम मन में बसने लगता है तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है, हमारे अंदर पवित्रता आने लग जाती है, हमारे अंदर सत्यता आने लग जाती है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। दूसरे की इनकम कहाँ से आ रही है, दूसरे को कहाँ से क्या पैसा मिल रहा है, हमें कोई वो नहीं होता। हम किसी पर मिथ्या दोषारोपण नहीं करते, हम कूटनीति का हमारा मन नहीं करता, हमारे अंदर शांति बसी होती है, हमारे मुंह से कर्कश चीजें नहीं निकलेंगी, हमारे मुंह से हमारे अंदर पवित्रता छाती है। हाँ, ना किसी की कोई चीज लेने का मन करता है, ना किसी की ड्यूटी लेने को मन करता है ना। प्रभु जो कर रहे हैं उसमें मंगल ही मंगल मानते अपने आप ही। प्रभु जो कर रहे हैं उसमें आनंद ही आनंद मिलता है। कोई अग्नि नहीं जल रही वैर की, द्वेष की। सो जब ऐसी चीजें जो राम नाम की जो गुण है वो हमारे अंदर बसने लगते हैं, इसका मतलब राम हमारे विचारों में बस रहे हैं। सत्यता है ना, उपासक का आंतरिक जीवन ले लीजिए, हर एक जो गुण, हर एक चैप्टर जो महाराज ने बताया है वैसा हम बनने लग जाते हैं, तो मतलब राम हमारे विचारों में बस रहे हैं, हमारे एक्शंस वैसे हो रहे हैं, हमारा व्यवहार वैसा हो रहा है, और हमारी सोच वैसी होगी तभी तो हमारा व्यवहार वैसा होगा। हमारी सोच घटिया होगी तो हमारे बोल भी घटिया होंगे, हम बोलेंगे भी घटिया, हम करेंगे भी घटिया, राइट। लेकिन जब हमारे अंदर राम बस रहा है तो हमें दूसरे के प्रति कंपैशन भी होगा, तब हमारे ऊपर हमें मंगल ही मंगल दिखेगा, हम शांत रहेंगे, हम जॉयफुल रहेंगे, तो जितना हमें दूसरे को मान सम्मान देने में कोई वो नहीं होगा, ये आप ले लो, है ना, आप कर लो, ये सब चीजें। सो ये मतलब है जो राम के जो गुण है, जो स्वरूप है राम का, वो हमारे अंदर बसने लग जाता है, और फिर हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, वो राम के अनुरूप होने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि राम नाम मन में बस रहा है, राइट। जिनके राम नाम मन में नहीं बसता है लेकिन उन्हें लगता है कि वो सारा दिन ही राम नाम में है, हाँ, तो पर उनका बिहेवियर्स विपरीत है, वहां पे महाराज कहते हैं आप रहने दीजिए जी, आप ऐसे संकल्प लीजिए, ठीक है, बैठिए, है ना। लेकिन जो सच में राम नाम मन में बसता है तो ना ईर्ष्या होगी, ना क्रोध होगा, ना मैं तू की, ये सब, है ना। इस जंजाल से आदमी परे रहेगा और अपने में ही आनंदित रहेगा, बिल्कुल आनंदित रहेगा। सो इसलिए ये चीज ये है राम नाम का विचारों में बसना, हाँ, विचारों में राम नाम आना, वैसी पॉजिटिव थिंकिंग आनी, जितने प्रभु के गुण हैं वो सब अंदर बसते जाने, ठंडक आनी, बिल्कुल ये चीज है राम नाम बसना। सो जब राम नाम बस गया तो यही तो मेन बात है कि हम अमृतवाणी जी कर रहे हैं क्या, हम लिटरली, हमें गाने का तो शौक है, राइट, हमें गाने का शौक है, बिल्कुल शौक है, लेकिन उस गाने के पीछे इंटेंट क्या है। हमें पाठ करने का शौक है लेकिन उसका इंटेंट क्या है कि राम नाम मन में बसे, और राम नाम मन में बसने का मतलब ये है कि राम के गुण हमारे अंदर आए, हाँ, कि राम के गुण हमारे अंदर आए। सो इसका मतलब ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम सुंदरकांड जी कर रहे हैं, हम अमृतवाणी जी कर रहे हैं, और वो राम नाम हमारे मन में बसे, पर मतलब क्या है इसका बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन था। और हर देखिए कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता या छोटा नहीं होता। हमें लगता है कि पता नहीं हम क्या पूछ रहे हैं, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पर अगर मन में प्रभु लाते हैं प्रश्न, जरूर पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे संशय जो होता है उससे शांति बहुत मिलती है, हमारी कोई गांठ खुलती है, और हमें बिल्कुल बहुत बहुत शांत, बहुत सुंदर लगता है बहुत सुंदर है।
सो समय तो हो गया है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय